हेलो फ्रेंड्स, हमारी जो सीरीज चल रही है प्रिपरेशन की एमसीक्यूज़ की, तो इसी को हम आगे बढ़ाते हैं। और ये जो सीरीज है ये एक्चुअली इसमें जो फिक्स प्रिपरेशन है, इम्पॉर्टेंट जो प्रिपरेशन है उनका एक कलेक्शन है। तो चलिए मेरे साथ साथ नोटबुक और पेन लेकर बैठिएगा और साथ साथ एमसीक्यूज़ को लगाते जाइएगा। देखते हैं आपकी तैयारी कैसी चल रही है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, देखिए, ही इज़ नॉट द मैन टू अलाउ एनी वन टू एनक्रॉच। एनक्रॉच कहते हैं फ्रेंड्स, एक कॉमन वर्ड आपने पढ़ा होगा, एनक्रॉचमेंट, यानी जिसको हम अतिक्रमण करना कहते हैं। ठीक है, एनक्रोचमेंट अतिक्रमण होता है, तो टू एनक्रॉच हो गया अतिक्रमण करना। हिज राइट्स, उसके अधिकारों में, ही इज़ नॉट द मैन, वो वह व्यक्ति नहीं है, टू अलाउ एनी वन, जो किसी को अलाउ कर दे कि वो उसके अधिकारों में अतिक्रमण करे। क्लियर। तो ऑन, टू, ऑफ और एट। एनक्रोच की बात करें तो एनक्रोच के साथ हम यूज़ करते हैं एनक्रोच ऑन। तो प्रिपरेशन आप क्या लगाइए, एनक्रोच ऑन। सबसे पहला वाला जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो गया। क्लियर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यस, सम ऑफ द मेंबर्स ऑफ द असेंबली कंप्लेंट, कुछ मेंबर्स ने कंप्लेंट की। क्या कंप्लेंट की? इंक्रीज मिलिट्री एक्सपेंडिचर, कि जो मिलिट्री एक्सपेंडिचर है वो इंक्रीज हो रहा है। क्लियर। तो अब देखिए क्या है, कंप्लेन जो होती है, कंप्लेन के साथ आप क्या लगाते हैं, कंप्लेन विद टू ऑफ एट। तो कंप्लेन के साथ आप प्रोपोजिशन लगाइए, कंप्लेन ऑफ। Some of the members of the assembly complained of increased military expenditure. क्लियर। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। Some, just a minute, even the enemies, यहाँ तक कि जो enemies हैं, एडमिट, वो स्वीकार करते हैं कि दैट ही इज एंडोड रेयर टैलेंट्स। एंडो का मतलब होता है प्रदान करना। क्लियर। कि उसको प्रदान किया गया है, क्या रेयर टैलेंट्स उसको मिले हैं, यहाँ तक कि उसके जो एनिमी हैं वो भी इस बात को स्वीकार करते हैं। तो अगर एंडो आ जाता है तो एंडो के साथ एक फिक्स प्रिपरेशन आपकी लगती है, क्या? विद टू ऑफ एट। ऑप्शन है 4। तो एंडो के साथ आप लगाते हैं एंडो विद। क्लियर। तो इवन द एनिमीज एडमिट दैट ही इज एंडोर्ड विद रेयर टैलेंट्स। देखिए प्रिपरेशन याद करना है तो आप बार बार याद कीजिए। अगर वर्ड याद कर रहे हैं, जैसे एंडो याद कर रहे हैं, तो एंडोर्ड विद, एंडो विद। क्लियर। तो इस तरह से प्रिपरेशन को साथ में वर्ड के बोल के याद कीजिए तो वो ईजिली याद हो जाएंगे, अदरवाइज फिर नहीं हो पाएंगे। ही इंस्पायर्स रेस्पेक्ट हिज फ्रेंड्स, वो इंस्पायर करता है, क्या इंस्पायर करता है? रेस्पेक्ट हिज फ्रेंड्स, रेस्पेक्ट इन, टू, ऑफ, एट। अब रेस्पेक्ट के साथ जनरली क्या ध्यान चला जाता है? रेस्पेक्ट फॉर, फॉर तो ऑप्शन ही नहीं है। तो ही इंस्पायर्स रेस्पेक्ट इन हिज फ्रेंड्स। देखिए सेंटेंस की शेड समझिए। ही, वो इंस्पायर करता है रेस्पेक्ट, कहाँ रेस्पेक्ट? इन हिज फ्रेंड्स। तो यहाँ आप क्या फिल कीजिए, लाइए आप यहाँ पर इन। क्लियर। चलिए आगे है, आर पाथ इज बिसेट डिफिकल्टीज। देखिए साथ साथ जो वर्ड्स आ रहे हैं, वर्ड्स भी बहुत अच्छे आ रहे हैं। नो डाउट ये जो सेक्शंस हैं, ये जो एमसीक्यूज हैं, ये फ्रेम किए गए हैं आपकी रिन मार्टिन से। और रिन मार्टिन की प्रिपरेशन अगर आपने कर ली तो डेफिनेटली प्रिपरेशन में आप कभी मार नहीं खाएंगे। प्रिपरेशन जब भी आती है सीधा का सीधा सेंटेंस उठा के वहाँ से रख देते हैं। क्लियर। तो वहीं से ये एमसीक्यूज फ्रेम किए हैं। तो आर पाथ इज बिसेट डिफिकल्टीज। बिसेट का मतलब होता है बिल्कुल जब चारों तरफ से आप पर अटैक हो जाए, तो अटैक ऑन ऑल साइड्स, बिसेट। कि हमारा जो रास्ता है वो चारों तरफ से घिरा हुआ है, किससे? डिफिकल्टीज से। तो बिसेट के बाद विद टू ऑफ एट। तो बिसेट विद, बीसेट विद, एंडो विद। इस तरह से आप प्रोपोजिशन को लर्न कीजिए फिक्स को। तो बीसेट विद। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ही वॉज नॉट एबल टू गिव ए सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन, वो समर्थ नहीं हुआ एक सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन के लिए। हिज अब्सेंस। क्लियर। तो अब्सेंस विद टू ऑफ फोर।
ही वॉज नॉट एबल टू गिव ए सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन, किसके लिए? फॉर हिज एब्सेंस। क्लियर? तो फॉर का आप यूज कीजिए, फॉर हिज एब्सेंस। चलिए आगे बढ़ जाएं। हिज इलनेस इज मियर प्रीटेक्स्ट हिज अब्सेंस। अब वर्ड बड़ा प्यारा सा दिया, प्रीटेक्स्ट। प्रीटेक्स्ट का मतलब होता है एक्सक्यूज, बहाना कोई। हिज इलनेस, उसकी जो इलनेस है, इज मियर की केवल एक एक्सक्यूज है, हिज एब्सेंस, उसकी एब्सेंस का। तो अगर हम बात करें प्रीटेक्स्ट की, तो प्रीटेक्स्ट के साथ फॉर, टू, ऑफ, एट। देखिए यहाँ एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपको इनको सॉल्व करने में, अगर जेन्युइनली आप सॉल्व कर रहे हैं तो ये आ रही होगी कि यहाँ जो वर्ड्स हैं, जो यहाँ पर मीन्स यहाँ जो वर्ब दी गई हैं, वो एक्चुअली ऐसी वर्ब्स हैं जो न्यू है आपके लिए, तो उनके साथ पता ही नहीं लग पाएगा आपको कौन सी प्रिपरेशन लगनी है, और गैस आप कर नहीं पाते प्रिपरेशन में। तो उसकी इलनेस क्या है? एक मियर प्रीटेक्स्ट है। प्रीटेक्स्ट के साथ आप यूज करते हैं फॉर, प्रीटेक्स्ट फॉर हिज अब्सेंस। तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। क्लियर फ्रेंड्स? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ही हैज़ बीन वेरी मच इंडलजेंट, वो बड़ा इंडलजेंट रहा है। इंडलजेंट कहते हैं काइंड को, हिज चिल्ड्रन, अपने बच्चों के प्रति। वो अपने बच्चों के प्रति बड़ा क्या रहा है? इंडलजेंट रहा है, काइंड रहा है। तो विद टू ऑफ एट, तो इंडलजेंट के बाद लगाइए आप टू, इंडलजेंट टू हिज चिल्ड्रन। आगे बढ़ जाते हैं। दिस डिस्कशन इज हार्डली रेलेवेंट, और रेलेवेंट बड़ा कॉमन सा वर्ड आ गया, डेफिनेटली आपका यहाँ कुछ गेस भी नहीं करना होगा आपको, बिल्कुल सही आप कर पाएंगे इसको। रेलेवेंट द सब्जेक्ट, तो रेलेवेंट के साथ आप लाइए विद टू ऑफ एट। तो रेलेवेंट क्या होता है? टू होता है। क्लियर? यानी रेलेवेंट किसी किसके अनुरूप होना। तो ये डिस्कशन क्या है? हार्डली रेलेवेंट टू द सब्जेक्ट, टू द सब्जेक्ट है। यस आगे बढ़ते हैं। कंटेंटमेंट इज इसेंशियल, कंटेंटमेंट जो संतुष्टि है वो आवश्यक होती है हैप्पीनेस, खुशी के लिए। आप संतुष्ट हैं तो खुश हैं, और संतुष्ट नहीं है तो खुश नहीं है। तो इसेंशियल विद टू ऑफ एट, इसेंशियल फॉर एकदम से आपके दिमाग में आएगा, इसेंशियल फॉर नहीं होता, बिल्कुल भी ध्यान रखिएगा। इसेंशियल टू आता है। कंटेंटमेंट इज इसेंशियल टू हैप्पीनेस, तो क्या फिल करना है आपको? टू। याद क्या रखना है? इसेंशियल फॉर ना हो, इसेंशियल टू हो। अर्ली राइजिंग इज बेनिफिशियल, अब बेनिफिशियल फॉर हेल्थ, ऑब्वियसली एक ही ग्लांस में फर्स्ट नज़र में आप डालेंगे फॉर। अगर यहाँ ऑप्शन फोर होता तो डेफिनेटली आप कंफ्यूज हो जाते फोर को भरने के लिए। क्लियर? तो अर्ली राइजिंग इज बेनिफिशियल, और बेनिफिशियल के साथ भी हम क्या यूज करते हैं? टू। बेनिफिशियल टू, तो फोर का यूज नहीं करना, टू का यूज करना है। अर्ली राइजिंग इज बेनिफिशियल टू हेल्थ। इसी तरह आगे बढ़ते हैं। डेट्रीमेंटल एक नया वर्ड मिला आपको। ही इज नॉट लाइकली टू डू एनीथिंग डेट्रीमेंटल आर इंटरेस्ट। डेट्रीमेंटल कहते हैं हानिकारक के लिए। डेट्रीमेंटल विद टू ऑफ एट, तो डेट्रीमेंटल टू आर इंटरेस्ट। डेट्रीमेंटल के साथ आप क्या फिक्स करें? टू को, डेट्रीमेंटल टू। क्लियर? बेनिफिशियल टू, इसेंशियल टू, इस तरह से आप याद कीजिए प्रिपरेशन को। देखिए और प्यारा सा वर्ड मिला, हिज बेनिफेक्शंस। बेनिफेक्शंस कहते हैं जो धर्मदान आप करते हैं, या जो चंदा आप किसी को देते हैं, या डोनेशन आप देते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? बेनिफेक्शंस कहते हैं। तो उसके बेनिफेक्शंस मस्ट रिडाउंड, रिबाउंड नहीं है, रिडाउंड है, और रिडाउंड का मतलब होता है हेल्प करना, टू हेल्प, रिडाउंड। हिज क्रेडिट, जो उसका क्रेडिट है, उसमें उसके जो बेनिफेक्शंस है, उसका जो धर्मदान है, जो चंदा है, वो क्या करेगा? वो हेल्प करेगा। क्लियर? तो रिडाउंड के साथ विद टू ऑफ एट, तो रिडाउंड टू। क्लियर? रिडाउंड टू हिज क्रेडिट। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। बड़ा कॉमन सा सेंटेंस आ गया, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है इस तरह का। ओनली ग्रेजुएट्स आर एलिजिबल द पोस्ट, विद टू ऑफ फोर।
और एलिजिबल की बात करें तो एलिजिबल के साथ आप लगाते हैं फॉर। डी वाला ऑप्शन आपका एकदम फिट हो गया। आगे बढ़ते हैं। ही इज कैपेबल एज ए लीडर, वो कैपेबल है एक लीडर के रूप में, बट इनटॉलरेंट, लेकिन असहिष्णु है द अपोजिशन। और इनटॉलरेंट के बाद आप क्या लाइए, विद टू ऑफ एट। तो इनटॉलरेंट ऑफ का आप यूज कीजिए, इनटॉलरेंट ऑफ अपोजिशन, लेकिन इनटॉलरेंट किसके प्रति है, अपोजिशन के प्रति। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। बॉयज ओवर 16 आर डिबार्ड। डिबार कहते हैं बाहर कर देना। क्लियर। कि जो बॉयज हैं ओवर 16 आर डिबार्ड कंपीट करने से बाहर कर दिए गए हैं, बहिष्कृत कर दिए गए हैं बॉयज ओवर 16। तो डिबार के साथ आप हमेशा यूज करते हैं डिबार फ्रॉम। क्लियर। और देखिए इन जो ये एमसीक्यूज में करा रहा हूँ, अगर आप इनको 1 से 2 बार अगर इनकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो डेफिनेटली इनमें बहुत सारे प्रिपरेशन आपको लर्न हो जाएंगे। फादर डैमियन कंसिक्रेटेड हिज लाइफ। वर्ड मिला कंसिक्रेटेड। कंसिक्रेट कहते हैं किसी पवित्र काम के लिए दान कर देना, किसी पवित्र काम के लिए डेडिकेट कर देना, समर्पित कर देना। कि फादर डैमियर ने अपना जो जीवन है वो एक पवित्र कार्य के लिए समर्पित कर दिया। और क्या था पवित्र कार्य, एमलियोरेटिंग द लॉट ऑफ लेपर्ड्स। एमलियोरेट करना, सुधार करना, द लॉट ऑफ लेपर्स, बहुत सारे लेपर्स यानी जो कोढ़ी होते हैं, जिसको कोढ़ी कहा जाता है, कुष्ठ रोग से पीड़ित लोग होते हैं उनको लेपर कहा जाता है। उनके जीवन को सुधार करने के लिए, जीवन में सुधार करने के लिए फादर डैमियन ने अपनी लाइफ को क्या कर दिया, समर्पित कर दिया। तो कॉन्सिक्रेटेड हिज लाइफ विद टू ऑफ एट टू एमलियोरेटिंग द लॉट ऑफ लेपर्स। तो क्या फिल करना है आपको, टू का आप यूज कीजिए, एमलियोरेटिंग, टू एमलियोरेटिंग। दैट रूल इज नॉट एप्लीकेबल योर केस। ये जो रूल है ये एप्लीकेबल नहीं है। और एप्लीकेबल के बाद आप क्या यूज करें, एप्लीकेबल फॉर की एप्लीकेबल टू। फॉर तो दे ही नहीं रखा, वरना कंफ्यूज हो जाते, फोर भर देते तुरंत। विद टू ऑफ एट, तो एप्लीकेबल टू योर केस। क्लियर। एप्लीकेबल टू का आप यूज कीजिए। आगे बढ़ें। अ पब्लिक मैन शुड बी टॉलरेंट। एक पब्लिक मैन को टॉलरेंट रहना चाहिए, सहिष्णु रहना चाहिए, किसके प्रति, क्रिटिसिज्म के प्रति। तो टॉलरेंट विद टू ऑफ एट, तो टॉलरेंट ऑफ का आप यूज कीजिए, टॉलरेंट ऑफ क्रिटिसिज्म, यानी सी वाला ऑप्शन आपका ठीक हो जाता है। ही इज विलिंग टू मेक ए कंसेशन, वो इच्छुक है मेक ए कंसेशन, कंसेशन करने के लिए, द डिमांड्स ऑफ हिज एम्प्लॉयज़, अपने एम्प्लॉयज़ की डिमांड के लिए। तो ही इज़ विलिंग टू मेक ए कंसेशन। कंसेशन के बाद आप लीजिए विद टू ऑफ एट, कंसेशन टू द डिमांड ऑफ हिज एम्प्लॉयज़, या कंसेशन ऑफ द डिमांड ऑफ हिज एम्प्लॉयज़, देख लीजिए, या कंसेशन विद, कंसेशन एट, हो गया कंफ्यूजन कंसेशन में। तो आप कंफ्यूज मत होइए, बी ऑप्शन पे आइए, कंसेशन टू द डिमांड्स ऑफ हिज एम्प्लॉयज। और बड़ा प्यारा सा सेंटेंस, कई बार पूछा गया है, आई ऑफन फाइंड हिम एब्जॉर्ब्ड, मैंने प्राय उसको पाया है एब्जॉर्ब्ड, कहते हैं तल्लीन। तल्लीन यानी जब बैडली इंगेज्ड कोई होता है इन थॉट, यानी विचार में, मैंने उसको तल्लीन, मैंने उसको विचार में डूबे हुए पाया है। तो जब आप किसी विचार में डूबे होते हैं तो आप एब्जॉर्ब्ड इन का यूज करते हैं, एब्जॉर्ब्ड इन थॉट। क्लियर। तो इन डी वाले ऑप्शन पे आप आइए, बिल्कुल सही है। द एकोमोडेशन इज एडिकेट, जो एकोमोडेशन है क्या हो गया भाई, क्या साथ छोड़ रहा है क्या,
यस, द एकोमोडेशन यानी जो सबसे प्यारी एकोमोडेशन की स्पेलिंग आ जाती है भाई, देख के चलिएगा, बिल्कुल डबल सी डबल एम याद रखिएगा। एकोमोडेशन में सी और एम दोनों चीज़ डबल होती है। द एकोमोडेशन इज एडिकेट, जो एकोमोडेशन है वो पर्याप्त है आवर नीड्स। तो एडिकेट विद टू ऑफ एट, तो एडिकेट के साथ ओबियसली आप लगाएंगे एडिकेट टू आवर नीड्स, की जो एकोमोडेशन है वो हमारी ज़रूरत के हिसाब से पर्याप्त है। और द होटल इज एडजेसेंट, एडजेसेंट कहते हैं लगा हुआ, बगल में, नज़दीक। द स्टेशन, स्टेशन के बगल में है होटल। तो एडजेसेंट के साथ आप लगाइए एडजेसेंट विद टू ऑफ एट, एडजेसेंट टू द स्टेशन। होटल है वो स्टेशन के निकट है, बगल में है, तो एडजेसेंट टू। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। द ऑथरशिप ऑफ द बुक इज रॉन्गली एस्क्राइब्ड हिम। एस्क्राइब कहते हैं आरोपित करना, कि जो ऑथरशिप है इस बुक की वो गलत एस्क्राइब की गई है उस पर, यानी ही इज नॉट द पर्टिकुलर ऑथर। तो एस्क्राइब के साथ आप यूज करते हैं विद टू ऑफ एट, एस्क्राइब टू, आरोपित करना। क्लियर? रॉन्गली एस्क्राइब्ड टू हिम। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेवर डू एनीथिंग दैट इज नॉट कंपैटिबल, कंपैटिबल कहते हैं रेलेवेंट, और रेलेवेंट की स्पेलिंग देख ले, RELEVENT और RELEVANT, कौन सी सही होगी ये सोचना आपको है। मैंने दो स्पेलिंग लिख दी है। क्लियर? अभी पीछे स्पेलिंग भी कर रहे थे हम। नेवर डू एनीथिंग, कुछ भी ऐसा ना करें, दैट इज़ नॉट कंपैटिबल, जो कंपैटिबल ना हो, यानी जो समरूप ना हो, जो अनुरूप ना हो पब्लिक सेफ्टी के। तो कंपैटिबल विद टू ऑफ एट, गैस जाता है देखिए कंपैटिबल टू की तरफ, कंपैटिबल टू पब्लिक सेफ्टी, या कंपैटिबल विद पब्लिक सेफ्टी, या कंपैटिबल ऑफ पब्लिक सेफ्टी। थोड़ी देर एक चारों ऑप्शन पढ़ लें तो चारों सही लगने लगते हैं। तो कंपैटिबल के साथ आप लगाइए विद, कंपैटिबल विद पब्लिक सेफ्टी। क्लियर? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। हिज फादर ऑफन कनाइव्स, कनाइव्स बहुत ही प्यारा सा वर्ड मिला। कनाइव कहते हैं टू एनकरेज, यानी बढ़ावा देने के सेंस में हम कनाइव को यूज़ करते हैं। उसके पिताजी प्राय बढ़ावा देते हैं हिज फॉलीज, उसकी गलतियों को। तो कनाइव्स के साथ आपको यूज़ करना है विद टू ऑफ एट, कनाइव्स विद हिज फॉलीज, कनाइव्स टू हिज फॉलीज, कनाइव्स ऑफ हिज फॉलीज, कनाइव्स एट हिज फॉलीज। नहीं पता लग पाएगा बिल्कुल भी, अगर वर्ड पढ़ा नहीं है, रटा नहीं है, तो बिल्कुल भी आप गैस नहीं कर पाएंगे प्रोपोजिशन। तो कनाइव्स एट हिज फॉलीज, और किसी भी एग्जाम को दें, चाहे वो DSSB हो, TGT PGT, एनीथिंग एनीवेयर, प्रोपोजिशन पीछा कभी नहीं छोड़ेगी। सम पब्लिक मैन आर वेरी सेंसिटिव क्रिटिसिज्म, सेंसिटिव के साथ तो विद टू ऑफ एट, सेंसिटिव टू क्रिटिसिज्म। क्लियर? वेरी सेंसिटिव टू क्रिटिसिज्म, तो टू वाले ऑप्शन पे हाँ टिक कीजिए। आगे बढ़ जाते हैं। ही इज़ एडिक्टेड गैम्बलिंग, वो एडिक्टेड है। एडिक्टेड बड़ा प्यारा सा वर्ड है, यानी क्या है, एडिक्टेड है। एडिक्टेड क्या कहेंगे, हिंदी क्या कहेंगे भाई एडिक्टेड की? लती है, बड़ी बुरी चीज़ की लत होती है, उसको एडिक्शन कहा जाता है। तो एडिक्टेड के साथ आप लगाते हैं एडिक्ट टू, बिल्कुल, तो बी वाला ऑप्शन आपका ठीक हो जाता है। यू नीड नॉट बी अफ्रेड, बिल्कुल डेफिनेटली एक ही नज़र में बिल्कुल प्यार हो जाता है ऐसे शब्दों से, ऐसे वाक्यों से। यू नीड नॉट बी अफ्रेड ऑफ बीइंग लेट, तो ऑफ का आप यूज़ कीजिए यहाँ पर। क्लियर? और डेथ इज प्रिफरेबल डिस्ग्रेस, डेथ जो है वो प्रिफरेबल, और विथ टू ऑफ एट, प्रिफरेबल के साथ आप यूज़ कीजिए प्रिफरेबल टू डिस्ग्रेस, डेथ इज प्रिफरेबल टू डिस्ग्रेस। और कैट्स आर टेनासियस लाइफ, टेनासियस, टेनासियस कहते हैं दृढ़ एकदम, बिल्कुल टेनासियस ग्रिप, टेनासियस ग्रिप आप याद रखिए, एकदम मजबूत पकड़। अब कैट्स क्या है, जीवन से मजबूती से पकड़े हुए हैं, यानी बिल्कुल जब तक जीवन है तब तक बिल्लियां रहेंगी मानव जाति के साथ। शायद यही ये भाव है सेंटेंस को लिखने का, ऑथर का सेंटेंस को कहने का, कि जीवन के जब तक डॉग्स है या कैट्स हैं, जब तक मानव जीवन है तब तक ये रहेंगी। क्लियर?
तो कैट्स आर टेनासियस, टेनासियस के साथ याद करते हैं आप विद टू ऑव या एट, किसको, टेनासियस ऑफ लाइफ, ऑफ का आप यूज़ कीजिए। क्लियर। तो ये 18 ओके। आज की एक्सरसाइज में इतने ही एमसीक्यूज थे, मुझे लगता है 30-40 एमसीक्यूज के आसपास हमने किए होंगे। कि आपका स्कोर रहा फटाफट से कमेंट करके बता दीजिएगा, और इसी को कंटिन्यू करें या और कोई चैप्टर प्रैक्टिस में लें और कुछ एमसीक्यूज प्रैक्टिस में लें, कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा फटाफट से। और हाँ, अभी तक मिलियन माइनस इंग्लिश ऐप आपने डाउनलोड नहीं किया है तो उसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। और एक होली सेल चल रही है आपकी एमसीक्यू सीरीज के लिए, तो उसको भी आप अवेल कर सकते हैं। और हाँ, जल्दी से सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।